यदि आप इस चैनल पे गलती से आ ही गए हैं तो मेरा बात ठीक से सुन लीजिए। मैं 120 प्रश्न जो करवा रहा हूँ कतई जहर प्रश्न है, मतलब लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और एक चीज, सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। यदि आप कर लिए तो इस चैनल से आपको जय जयकार होगा। आप विश्वास कीजिए और 120 प्रश्न को आप एक कॉपी में लिख दीजिए और डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। तो आज एपी का दूसरा क्लास बोल सकते हैं और ओवरऑल बोल सकते हैं कि हम लोग कोई 14वां वीडियो है। ऑलरेडी 13 वीडियो बना दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और नहीं तो आप सबसे अच्छा कि प्लेलिस्ट में चले जाइए। साफ सुथरा से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सभी लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, उसमें लिखा हुआ होगा टॉप 120 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न 2024। अब हम क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम लोग 13 वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 तक कर रखे हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन अब शुरू होता है। सबसे पहले जब एपी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप 13वां वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसके पिछल का वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको हलवा जैसा लगने लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन देता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 43 बोला है कि एपी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें, 2017 में पूछा है। 2, 4, 6, 8 का 11वां पद ज्ञात करें, 2018 में पूछा है। 1, 4, 7, 10 का 18वां पद ज्ञात करें, 2012 में पूछा है। मतलब इससे आंकड़ा मिलता है कि कोई एक एपी दे देगा, आपसे कहेगा 20वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें, 44वां पद ज्ञात करें, 54वां पद ज्ञात करें, 52वां पद ज्ञात करें, 61वां पद ज्ञात करें, 32वां पद ज्ञात करें। मतलब मां पद वाला याद रखना है, लड़ेगा डायरेक्ट। जरूरी नहीं है 9 की जगह 17 कुछ अपना एपी में देगा और कहेगा 41वां पद क्या होगा, कौन सा पद 41 होगा। ये दोनों बहुत फेमस चलता है, कौन सा पद 41 होगा, 41वां पद क्या होगा। दोनों लगभग सेम है, सेम ही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है, नॉर्मल। मतलब इसी गया देखो फ्री में मिलने वाला है। आप बहुत अच्छा कीजिएगा, लाइन से लग रही है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आपको बताया है कि यहाँ पे क्या करा है कि 20वां पद ज्ञात करें। तो हम बताएं कि एपी के पहला पद को T1 से लिखते हैं, दूसरा पद को T2 से, तीसरा को T3, तब 20वां है तो T20 हो जाएगा। यानी आप यहां से T, यहां से देखिए 2 नंबर में बनाने का तरीका, आप यहां से A ले लीजिएगा, कितना है तो 9, क्योंकि आप सबको पता है कि A को प्रथम पद बोलते हैं जो पहला नंबर पे होता है। और उसके बाद डी आपको पता होना चाहिए। तो एपी में डी आपको पता होना चाहिए कि पिछलका में से अगलका घटाने से डी मिल जाता है। यानी 13 में से जब 9 को घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएंगे और ये डी मिल गया। पिछला में से अगला, मतलब 21 में से 17 घटा दीजिएगा तो 4 आएगा, 17 में से 13 घटाइएगा फिर भी 4 आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, मेन आपको 20वां बोला है ना, ये इतना बहुत अच्छा बात है ना कि हम इसको क्या कहें, पूछ ही देता है छुट्टा। तो हम लोग कहेंगे T20, फार्मूला याद रखिएगा। T20 का होता है A+19 का D। हड़बड़ाइए नहीं, ये फार्मूला है ना, हम याद न कर ले हैं, आपको भी याद हो जाएगा। 20 बोलेगा तो एक कम D करना है। जैसे आपसे पूछेगा T11 लिखो तो कहना कि समझ गया, A+ एक कम 10D। आपको कहेंगे T23 लिखो, कहना अच्छा समझ गए, A+ एक कम यानी 22 का D। कहेगा T41 लिखो, कहना अच्छा A+ एक कम यानी 40 का D। मतलब इस तरीका से लिखाते हैं फॉर्मूला। इसमें 11वां बोला तो T11 लगेगा, इसमें 18वां बोलेगा तो T18 लगेगा, A+17D, है ना। यानी ये भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप यहाँ से, यानी 20वां पद है, ठीक है। तो ए का मान अभी निकाले हैं कि 9 है और प्लस 19 है तो 19 अगुना, डी के जगह 4 है और 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 9 और प्लस 9 19 चौका कितना होता है 76, तो 76 ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपको 85 आ जाएंगे, 85। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 20वां पद, ऐसे देखो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 21 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे 25, 25 के बाद 29, ऐसे जोड़ते जाएंगे। 20 तक जब जोड़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे कितना आ जाएंगे, आपका 85 आ जाएंगे, 85। तो आप 43 में ही रखें, 44 नहीं कर देना, 45 नहीं कर देना, इसी पर आधारित क्वेश्चन ले लिए और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत मिजाज में आप बनाइएगा,
यहां से कहिएगा चलो ए तो आपको पता हो गया कि ये वाला ए है, तो ए बराबर 2 पता चल गया, और डी बराबर कितना पता चल गया, तो ये घटा लीजिए एकरा में से एकरा, चाहे कोई पिछलका में से अगलका तो 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि पिछलका में से अगलका घटा लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 13 में से 90 घटाना है, 17 में से आप 13 भी घटा सकते थे, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, 11वां निकालना है, तो लिख देंगे चलिए T11, क्या लिखेंगे T11, कहेंगे a प्लस 11 है तो एक कम 10 का d, कहेंगे चलो a कितना है तो 2 प्लस 10 गुना d भी आपका 2 ही है, तो कहेंगे 10 गुना 20 2 22, कहेंगे इसका 22 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप कमेंट में इसका आंसर कितना कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दे दिया है 1 4 7, यहाँ अंतर 3 का है, यानी डी बराबर 3 है ना, डी बराबर कितना है 3 है, और ए बराबर आपका 1 है, और आपका 18 का 18वां निकालना है। और बताइए कि 18वां पद क्या होगा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा इसमें अपने से सही किए। ठीक है, यदि मज़ा आ रहा है तो एक लाइक करते चलिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान आ गया कि ये 43 हो गया, 44 नंबर देख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, 11वां पद, 21वां पद, 41वां पद। लगले अभी क्वेश्चन देगा कौन सा पद 42 होगा, कौन सा पद 42 से 3 अधिक होगा, 42वें पद से 54वें पद इतना अधिक है, मतलब कई तरीका से क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत फेमस है, आप याद कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। 21वां पद क्या होगा, कौन सा पद 21 होगा, है ना, इस तरीका से। तो इसको हम साफ करते हैं, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट करें। चलिए हो गया। आप यकीन नहीं कीजिएगा, इतना बारी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आंख के सामने 2016 और फिर 2016, नहीं फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में, फिर 17 18 22, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है समझो कि वहां छपा हुआ है, आपको जाकर सिर्फ छाप देना है। यही क्वेश्चन अंक सहित 4 बार लगातार पूछा गया है, 2 बार नीचे, 6 बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन लगातार 4 बार, ये क्वेश्चन लगातार 2 बार, यानी लगभग मतलब 6 बार हो गया क्वेश्चन। तो कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 42वां है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब लड़ते हैं। बस बनाना कैसे है ध्यान दीजिए, मात्र एक फॉर्मूला, पूरा एपी में 2 ही को फॉर्मूले होता है। पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस Tn का ही फॉर्मूला यदि आपको दिमाग में सेट हो गया तो आप 2 नंबर पैकेट में लेके घूमते रहिए, कोई नहीं रोक सकता आपको 2 नंबर से। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला कि समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद 78 है, एकदम फील होना चाहिए। कह रहा है कि मान लेते हैं कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, फिर तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, तो कौन सा पद आएगा कि आपका 78 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे गिनते, चौथा पद है तो पांचवा क्या आएगा, छठा, पांचवा मान लेते हैं कि आपको 5 का अंतर चल रहा है ना, 5 का अंतर, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, यानी कौन सा पद ऐसे गिनते जाएंगे कि 78 आ जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। तो आप गिनते नहीं रहेगा उंगली पर, बस फार्मूला ध्यान रखिएगा। करना कैसे है, तरीका पे ध्यान दीजिए। यहां से आप सबसे पहले हल कर लीजिएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा एपी में 1-2 को चीजों पता होता है, ए और डी। आपको ए पता रहना चाहिए और डी पता रहना चाहिए, और ये भी एकदम सस्ते तरीके से निकलते हैं। इसको हम लोग ए कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर तो आपको 3 पता चल गया। और डी किसको कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बस पिछलका में से अगलका घटा लीजिए, चाहे 13 में से 8 घटा लीजिए, चाहे 18 में से 13 घटा लीजिए, 8 में से 3 घटा लीजिए, 5 का अंतर आएगा, बस ए। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करना है, यहां मान लेना है, माना कि करा कौन सा पद 78 है, बोलना कि माना कि एनवा पद 78 है, और आपको पता होना चाहिए एपी के एनवा पद को टीएन से लिखते हैं। एपी के एनवा पद को टीएन से लिखते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि टीएन बराबर आपका 78 आ गया। बस कुछ दिक्कत नहीं, फार्मूला बैठाइए, आपको आंसर चुटकी में है, देख लीजिए। तो हम लोग कर सकते हैं कि टीएन बराबर, फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान अभी कितना है 78, क्योंकि कोई बात नहीं, लिख देते हैं बराबर, ए के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, तो ए के जगह पे 3 लिखिए, प्लस एन माइनस 1 रहने दीजिए, डी का जगह कितना रखिएगा 5 रखिएगा, 5। ध्यान दीजिए,
अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 78 तो आ ही जाएंगे, ध्यान देते रहिएगा, 78 तो आ जाएंगे। यहाँ पे 3 है, ये भी रह जाएगा, इससे इसमें गुना होगा तो 5 का n हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देते रहिए, लास्ट 78 बराबर, यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा -2 बचेगा और प्लस कितना हो जाएगा, 5 का n हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो 78 इधर पहले से है और ये 2 इधर चल जाएगा तो 2 जुड़ जाएगा और इधर 5 n आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जुटेगा तो आपका 80 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 n, ये कट जाएगा 16 बार में, 16 × 85 n बराबर 16। यानी कहेंगे कौन सा पद कौन सा पद 78 है, तो हम लोग कहते हैं एनवा पद 78 है, यानी एनवा कितना है 16। तो लिख देंगे कि यहाँ 16वां पद जो है 78 है, यानी आप गिनते चलिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 16 तक आएगा ना तो 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 16वां पद 78 है। यहां तक तो बच्चे नहीं लड़खड़ाते नहीं छलका में, देखिए ना -81 चोटा बोला है, यहां तक तो गलती होगा ही नहीं। माइनस वाला में अक्सर बच्चा गलती करते हैं क्योंकि 10th का उतना लेवल नहीं होता है बच्चा का। कुछ ही बच्चे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं मतलब पढ़ने में, बाकी सब सामान्य होते हैं। ठीक है, अब एक -81 दे दिया, यानी -81 दिया, उसी समय समझ गया कि 80% बच्चा डूब गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 45 हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, तो काम वही करना है, -81 बोला है वही करना है। ए बराबर पहले लिख दीजिएगा, यहाँ हल कर लीजिएगा, और ए बराबर इसमें कोई कमी नहीं, आपको पहला पद ए होता है ए, तो ए का मान 81 आ जाएगा। चलो डी आपको पता है कि घटता है पीछे वाला में से घटता है आगे, तो कहेंगे डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 18 और माइनस का 21 आ जाएगा, और यहाँ से कह देंगे कि माइनस का 18 3 होता है ना जी, 21 -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर घटाना चाहते तो अच्छे से घटा लीजिए कि 8 में से हम 3 को घटाए हैं तब आपका 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से लिख दीजिएगा, माना कि एनवा पद -81 है। सिंपल, आपका यही क्वेश्चन ही बोल रहा था कि 21 18 15 यानी घटते जा रहा है, देखो घटते जा रहा है 18 15, यानी कितना बार जाएंगे कि एक बार 0 आने के बाद फिर माइनस में भी 81 आ जाए, तो वही काम कर रहे हैं। माना कि एनवा पद -81 है, बस फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज, 2 फार्मूले हैं। ठीक है, तो आप टीएन बराबर क्या लगा दीजिए, यानी एक यहाँ लिख सकते हैं कि टीएन बराबर आपका -81 आ जाएगा, क्योंकि एनवा पद 81 है, एनवा पद को टीएन से सूचित करते हैं, यानी टीएन बराबर -81 हो जाएगा। यहाँ टीएन बराबर कहेंगे a + n - 1 × d। चलिए टीएन के जगह पर आप -81 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ए के जगह पे आपको पता है कि 21 रखाएगा और प्लस n - 1 × d के जगह -3 लिखाएगा, ये भी बात ध्यान रखना, d के जगह -3। कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। यहाँ एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, शायद दिखाई दे रहा है, तो -81 तो होगा ही होगा, बराबर 21 है तो इसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, इससे गुना होगा तो ध्यान देते रहिएगा, जब माइनस में इससे होगा तो माइनस का आपका 3n हो जाएगा, और माइनस में माइनस होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि -+3। इसको हम तनी इधर ले आते हैं तब सर याद देते हैं। ध्यान दीजिए, -81 पहले से है तो -81 रहेगा, बराबर। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21 और 3 कितना हो जाता है, 21 और 3 24, तो हम लोग कह लेंगे कि 24 और माइनस कि 3n इधर ले आएंगे तो -81 पहले से है, अब फिर आ जाएगा तो -24 हो जाएगा, और बराबर -3n हो जाएगा। यानी इसको जोड़ लेंगे तो आप जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पे इसको जोड़िए ना जी, 105 हो जाएगा ना, हाँ 105, क्योंकि 80 20 100 और 4 1 5, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, बराबर -3n, यानी इससे ही कट जाएगा, और 3 से कितना बार में कटेगा, 3 3 9 और 5 3 15, यानी 35। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया, 35। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऐसे गिनते जाएंगे, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 35 बार आएगा तो -81 आ जाएगा। यानी हम लोग लिख देंगे यहाँ से कि 35वां पद -81 है। आपको समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा से आप लगाव रखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 46, समझिए कि क्वेश्चन छपा हुआ है, बस जाकर आपको छाप देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं,
यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद है ना, ज्ञात करना है, जिसमें दे रखा है कि 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद 78 है। ये क्वेश्चन 13 और 17 में पूछा गया, 13 में 2 बार पूछा गया। अब ध्यान दीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक और 2016 में भी पूछा गया है, जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाया हूं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। इसी को सोल्यूशन करने में हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता दूंगा, उसी पे जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन समझिए कि कैसे बनेगा। तो यहां से क्या करा है कि 31वां पद ज्ञात करें। आपको ये भी बोल सकता है कि एपी ज्ञात करें। एपी तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको ए और डी पता रहता है। पूरा एपी का खेल ए और डी पर चलता है। पूरा एपी का खेल ए और डी पर चलता है। एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। चलिए अब यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहां से हल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 11वां पद 38 है, तो यहां लिख दीजिएगा 11वां, चाहे डायरेक्ट 11वां। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला पद को T1 से लिखते हैं, दूसरा पद को T2 से और तीसरा पद T3। तो 11वां पद है तो T11 लिखाएगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि T11 बराबर आपका 38, ऊपर लिख देना दिया है ना, दिया है। यानी 11वां पद 38 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। तो T11 के फॉर्मूला होता है A प्लस 1 कॉम का D, तो 11 है तो 10D बराबर 38, समीकरण फर्स्ट। अगर यहाँ कितना रहता 22 तो 21D हो जाता, 25 तो 24D, 23 तो 22D, ये सेम रहता है। ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पे देखिए तो आपको कह रहा है 16वां पद कितना है 73। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पुनः T16 आपका 73 हो जाएगा, ठीक है। T16 तो A प्लस 1 कम का D, तो 15 न हो जाएगा जी, 15 का D हो जाएगा बराबर 73। और इसको समीकरण सेकंड। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन समीकरण से बनते हैं, एकदम सेट कर लीजिए माइंड में और पूछेगा। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ऐसा क्वेश्चन लगातार आप लोग बनाते रहते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, है ना। समीकरण फर्स्ट A प्लस 10 का D है बराबर 38 है, और समीकरण सेकंड है A प्लस 15D बराबर 73 है। देख लीजिए आग के सामने है, फर्स्ट ए वाला है, सेकंड आपका यहाँ से ए वाला है। इसको विलोपन विधि से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए हल कर लेंगे, है ना। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ माइनस कर दिए क्योंकि प्लस था, तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, इसको काटने के लिए किए हैं। तो आपके पास माइनस यहाँ घटेगा तो माइनस का 5 और D आ जाएगा बराबर, यहाँ घटाइए ना कितना आ जाएगा, तो 8 और 5 13, है ना। और यहाँ से कर लीजिए तो 6 हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही रहेगा, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, यानी D बराबर जो आ गया आपका 7 आ गया। देखो यहाँ पे D का मान कितना आ गया आपका, D का जो मान आ गया 7 आ गया। एगो तो काम बन गया, D आ गया, सिंपल। A आ जाना चाहिए, बस इसका मान खाली समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे D के खाली यहाँ पे ला के रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं रख दीजिएगा निकल जाएगा, तो यहीं रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं समीकरण फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है ना। A प्लस 10D है, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10, D की जगह कितना रखना है आपको 7 रखना है बराबर 38। चलिए A प्लस 10 सते 70 होता है बराबर 38। चलिए ध्यान दीजिए उधर चला जाएगा तो A बराबर जो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं A बराबर जो आ जाएगा 38 पहले से और 70 जाएगा, तो A बराबर जो आ जाएगा मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 40 रहता तो 30 होता यानी 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। तो A आपको पता हो गया माइनस का 32 और D आपको पता हो गया कितना 7। तो दुनिया का कोई चीज़ आप निकाल सकते हैं एपी में, A और D पर पूरा चलता है क्योंकि 2 फॉर्मूले होता है। चलिए आपको बोल क्या रखा है,
31वां पद निकालने के लिए ना, यहाँ 31वां के जगह पे आपको 42वां कहता, 45वां कहता, कुछ बोल सकता है। यानी आपको 31वां बोला है तो 31वां में क्या कीजिएगा, यही ना लिखिएगा T31, है ना, T31 बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा a प्लस एक कम यानी 30 का d, यही नहीं चलेगा, एक कम होता है तो a कितना है, माइनस का 32 है, तो माइनस का 32 प्लस 30 गुना डी के जगह आपको 7 रखना है, 7 कहेंगे माइनस 32 और प्लस 7 जाएगा 210, है ना, यानी आ जाएगा डी बराबर dt बराबर D31 बराबर, आप यहाँ से घटाव आता है ना तो घटा लीजिए, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 7 हो जाएंगे ना, 7 3 10 7 1 178, यानी आपका 31वां पद 178 आ गया, लिख दीजिएगा 31वां पद 178 है, आपको राइट आंसर हो गया। इस तरीका से आप सीखना चाहते हैं, जुड़े रहिए, है ना। आपको यहाँ पे कितना आ गया, 31वां पद 78 आ गया। आपको एपी निकालने के लिए बोलेगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 46 को मैं 47 नहीं, 46 के बाद उसी प्रकार से क्वेश्चन लिए, उसको 47 नहीं किए, सेम टाइप है तो क्यों 47 के, 120 मतलब कैसे पुराने से ना होगा कि 120 कैसे कर दिए, 120 के मतलब 120 अच्छा प्रश्न होना चाहिए, एक ही टाइप का नहीं। तो यहाँ पे करा एपी ज्ञात करें, इसमें कहा था 31वां पद ज्ञात करें, एक में करा एपी ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं, जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, हूबहू है, उसी प्रकार से है क्वेश्चन, अपने से बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए वही काम करेंगे, डायरेक्ट हम चल देते हैं, लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है, उसका माना मानी अपना करते रहना, डायरेक्ट लिखना, तीसरा पद 5 है यानी T3 बराबर 5, चलिए इसको लिख देना T3 है मतलब a प्लस एक कम 2 का d बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। इसमें ध्यान देना, लिख देना पुनः 7वां कितना है, यानी T7 बराबर कितना है 9, 7वां पद 9 है, यानी T7 मतलब 7वां पद 9 हो गया, a प्लस कितना 6d हो जाएगा बराबर 9। चलिए इसको समीकरण सेकंड काम कर लेना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आपका कितना है, a प्लस 2d बराबर 5 है और a प्लस 6d बराबर 9 है, इस समीकरण फर्स्ट है और इस समीकरण सेकंड है, देख लीजिए समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है, माइनस कर लीजिए, है ना, कट जाएंगे, 4 का d बराबर -4, माइनस ए माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म एक बार में, यानी बोल सकते हैं कि d बराबर आपका 4 आ गया, 1 आ गया, d बराबर कितना आ गया 1। चलिए d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, d का मान समीकरण का फर्स्ट में, जैसे ही फर्स्ट में रखिएगा आपका देख लीजिए समीकरण फर्स्ट ए वाला है, लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस क्या है a प्लस 2 गुना d के जगह आपको 1 रखना है ना, 1 बराबर 5, a बराबर 3, 2 में 1 से करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 5 उधर है आई उधर जाएगा 2, है ना, क्योंकि 5 है 2 गुना होकर उधर चल जाएगा, तो a बराबर आपका 3 आ जाएगा। AP बोला है, लिखिएगा AP में क्या चलता है, AP में पहले प्रथम पद यानी a चलता है तो 3, और उसके बाद सार्वंतर जुड़ते चल जाता है, यानी d इसमें जुड़ते चल जाता है, तो 3 तो हो गया और d जोड़ते चल दीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 6, 6 के 7, इस तरीका से 8, इस तरीका से डॉट 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 कर देना, यही आपका AP हो गया। इस तरीका से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं था, आप चीज़ों को समझ पाए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हम लोग 46 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अगला क्लास में हम लोग को 50 तक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं मैं अगला वीडियो में समाप्त ही कर दूंगा, है ना, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।